मैकबेथ के दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में शेक्सपियर ने किंग डंकन की हत्या के बाद के माहौल को दर्शाया है। ये दृश्य उस समय खुलता है जब एक शराबी दरबान पोर्टर महल के द्वार पर दस्तक सुनता है। वह अपनी नशे की हालत में खुद को नर्क के दरवाजे का दरबान समझता है और मजाक में सोचता है कि किन किन लोगों को अंदर आने देना चाहिए। वह लालची किसानों, धोखेबाजों और झूठे लोगों के बारे में मजाक करता है जिन्हें वह नर्क में प्रवेश दिलाएगा। इस हल्के फुल्के मजाक से कुछ देर के लिए माहौल हल्का होता है, लेकिन दरबान की बातों में छिपा संकेत हमें याद दिलाता है कि महल के भीतर कुछ भयानक हुआ है। कुछ देर बाद मैकफ और लेनॉक्स, जो किंग डंकन से मिलने आए हैं, महल में प्रवेश करते हैं। मैकफ किंग डंकन को जगाने के लिए उनके कक्ष की ओर जाता है, जबकि लेनॉक्स और दरबान बातचीत में व्यस्त रहते हैं। तभी अचानक मैकफ की जोर से चीख निकलती है और वह भयभीत होकर बाहर आता है, ये कहते हुए कि राजा की हत्या हो चुकी है। उसकी आवाज सुनकर महल के सभी लोग जाग जाते हैं और वहां पर हंगामा मच जाता है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी घटनास्थल पर आते हैं और हत्या की बात सुनकर चौंकने का नाटक करते हैं। मैकबेथ खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से वह घबराया हुआ होता है। लेनॉक्स भी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहता है कि रात में अजीब चीजें हुई, अचानक चीखें, चील की आवाजें और यहाँ तक कि धरती का हिलना। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि डंकन की हत्या ने प्रकृति तक को विचलित कर दिया है। मैकबेथ अपने अपराध को छुपाने के लिए डंकन के अंगरक्षकों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें मार डालता है। वह कहता है कि उसने क्रोध में आकर यह किया क्योंकि वह राजा से बहुत प्रेम करता था और उसके प्रति वफादार था। लेकिन मैकफ को मैकबेथ का ये कदम अजीब लगता है। उसे यह बात समझ में नहीं आती कि उसने गुस्से में आकर दो लोगों की हत्या कर दी जिनसे वह सवाल जवाब भी कर सकता था। ये निर्णय मैकबेथ के भीतर के डर और अपराध बोध को उजागर करता है और उसके आसपास के लोग भी उसकी कहानी पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। लेडी मैकबेथ स्थिति को संभालने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है ताकि सभी का ध्यान हट जाए। उसका यह अभिनय सभी को कुछ देर के लिए विचलित कर देता है और इस बीच मैकबेथ पर संदेह कम होता है। हालांकि कुछ लोगों, विशेष रूप से मैकफ, के मन में इस पूरी घटना को लेकर संदेह बना रहता है। इस बीच किंग डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनल बेन अपनी जान को खतरे में महसूस करते हैं। उन्हें संदेह होता है कि उनके पिता की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के भीतर के किसी व्यक्ति ने की है। अपनी सुरक्षा के लिए वे भागने का निर्णय लेते हैं। मैल्कम इंग्लैंड जाने का सोचता है, जबकि डोनल बेन आयरलैंड जाने का। वे सोचते हैं कि अलग अलग भागने से उनकी जान बच सकती है। हालांकि उनका इस तरह भागना बाकी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद वे खुद दोषी हैं और इसीलिए बचने के लिए भाग रहे हैं। ये दृश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैकबेथ के पतन की शुरुआत को दर्शाता है। डंकन की हत्या का पता चलने और मैकबेथ के हड़बड़ी में किए गए निर्णयों ने महल के लोगों के बीच अविश्वास और संदेह को जन्म दिया है। विशेष रूप से मैकफ, जो मैकबेथ के कार्यों पर संदेह कर रहा है, आगे चलकर मैकबेथ के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लेनॉक्स द्वारा बताए गए प्राकृतिक घटनाक्रम, जैसे रात में चीखें, पक्षियों की आवाजें और धरती का हिलना, ये संकेत देते हैं कि मैकबेथ के इस अपराध ने प्रकृति तक को हिला दिया है। इस प्रकार ये दृश्य हमें बताता है कि किंग डंकन की हत्या ने न केवल महल के लोगों को बल्कि प्रकृति को भी झकझोर कर रख दिया है। मैकबेथ का अपराधबोध और भय अब उसे और भी बड़े अपराधों की ओर धकेलता है, जो उसके पतन का कारण बनेंगे।